तो आज का रिवीजन का टॉपिक है पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सही है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा मतलब क्या हो रहा, पार्टनरशिप पूरा चेंज हो रहा है, इसलिए कुछ बेसिस हमको लेना पड़ता है चेंज का। क्या लेना पड़ता है, याद है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। सही है, गुडविल वैल्यू होने के बाद फिर पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है, एडमिट होने के बाद अगर क्वेश्चन ने पूछा तो पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। इतना हमारा काम है, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो रिवीजन हो जाएगी, कॉन्सेप्ट हमको वैसे पता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिख रहा है आपको, शीट्स लाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रीहान एंड खान, partners in a firm sharing in the ratio 3:2 respectively. Balance sheet as on 31st March 19, sundry creditors प्रीहान खान कैपिटल, उसके बाद में जनरल रिजर्व, असेट्स में है कैश इन हैंड, नहीं सॉरी, हाँ कैश एट बैंक, sundry debtors लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर. On 1st April 19, they admit Shivan into partnership on the following terms. He shall pay 2 lakh as his share of goodwill, 50% of which shall be withdrawn by the old partners. He shall bring in 2,40,000 as his capital for 1/4 share in future profits. For the purpose of his admission, the assets shall be revalued as follows. ये सारे assets revalue कर रहा है. Draft journal entries to record the above statement, above scheme of admission and prepare balance sheet of the new firm. यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, जर्नल एंट्री बोल दिया। जर्नल एंट्री है तो लेजर अकाउंट्स तो बनाने ही पड़ते हैं उनके, उसके अलावा क्या करना पड़ता है, उसके अलावा हमको बोलिए, उसके अलावा हमको जर्नल एंट्रीज भी करनी पड़ती है। सही है, चलिए ड्राफ्ट कीजिए, फिर ड्राफ्ट करिए अकाउंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। रिहान कहान एंड देन कौन सा है, शिवान। क्या करेंगे सबसे पहले, याद है, नहीं सबसे पहले रिवैल्यू का सबसे ड्रॉ करेंगे और फिर बैलेंसेस पुट अप करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बैलेंसेस पुट अप करेंगे। चलिए बैलेंसेस डालिए। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीहान का कैपिटल है 3,80,000, कहान का कैपिटल है 3 लाख, शिवान फिलहाल पार्टनर नहीं है। उसके बाद में जनरल रिजर्व भी दिख रहा है, उसको बांटना पड़ेगा।
जनरल रिजर्व वो कितना है 1,20,000। कैसे बांटोगे उसको? एग्जैक्टली ओल्ड पार्टनर्स इनटू ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटिए 1,20,000 को। कितना आया? 72,000 फॉर प्रीहान एंड 48,000। जनरल रिजर्व ये पुराने फर्म का रिजर्व है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बांटने लायक चीजें क्या देखो? एनीथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स? नथिंग। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है 2,60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग फिलहाल कितनी देखो 2,50,000 की है, उसको कितना करना है 2,60,000 करना है। मतलब क्या करना है 10,000 से अप्रिसिएशन। सही है क्या? 10,000 से अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मतलब फायदा है कि नुकसान है? फायदा। क्या करोगे? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। कितना? 10,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब इसके लिए जर्नल एंट्रीज भी पूछी है, तो एक काम करो इसके पीछे जर्नल एंट्री बना लो फॉर्मेट। इसके पीछे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। हम एक जर्नल एंट्री लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये वाली जर्नल एंट्री लिखो, प्रीहांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000, काहांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। सही है? गलत। जनरल रिजर्व में क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, उसको खत्म करना है तो जनरल रिजर्व क्या करना पड़ेगा? डेबिट। एंट्रीज बिल्कुल फटाफट क्लियर होना चाहिए। एंट्री लिखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू प्रीहांस कैपिटल अकाउंट टू काहांस कैपिटल अकाउंट। देखो आपके सामने पार्टनर्स को हमने क्या किया है? पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया है। सही है? ये हुई फर्स्ट एंट्री। अब रिवैल्यूएशन के लिए एंट्री लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। और बैलेंस शीट में अपडेट कर दो लैंड एंड बिल्डिंग, और वो है 2,60,000। प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करना है एट 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 2,20,000 की है, मतलब 20,000 डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। एंट्री लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। और प्लांट एंड मशीनरी हो गई 2 लाख की। स्टॉक एट 80,000। स्टॉक कितना है फिलहाल? 96,000 का है। 96 को 80 करना है, मतलब कितना? 16,000 से डिप्रिशिएट करना पड़ेगा टू स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक की वैल्यू हो गई बैलेंस शीट में 80,000। इन सब के लिए एंट्री हो रही है, एंट्री लिखते जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 60,000। फर्नीचर फिक्सचर्स एट 1,60,000, फिलहाल कितना है वो? 1,68 है, तो 8,000 से डिप्रिशिएट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 1,60,000। While sundry debtors shall be subject to a provision of 5% for bad and doubtful debts. Okay, 5% चार्ज करना है सन्डी डेटर्स पे। सन्डी डेटर्स कितने के देखिए जरा। सन्डी डेटर्स है आपके 84,000 के।
84,000 का 5% पीडीडी बनाना है, लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, और वो आएगा 4,200। कितना आएगा? 4,200। डेटर्स हमारे 84,000 है, डेटर्स लिख दीजिए 84,000 और लेस पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,200 5% के रेट से। आउटर फिगर हो गई 79,800, 79,800। रिवैल्यूएशन इतने ही है, और कुछ रिवैल्यूएशन बताया गया उसमें नहीं। चलिए लॉस दिख रहा है इसमें, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, किसमें बटेगा? प्रिहान और कहान। कितना आ रहा लॉस? 38,200 आ रहा। क्या देखो, बांटो उसको, $22,920 और 10,280 आ रहा। क्या क्या हुई एंट्री? एंट्री भी लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, मतलब प्रिहान्स कैपिटल डेबिट, कहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्रिएट हुआ है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्रीज लिखना है, पूछिए उसने 22,920 और 10,280, ये लॉस हमने बांट दिया। रिवैल्यूएशन होने के बाद क्या करना पड़ता है? गुडविल, गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ही शैल पे 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब हिज शेयर ऑफ गुडविल बोल दिया, मतलब केस 1 लगाएंगे या केस 2 लगाएंगे, बताइए। याद है आपको केस 1 केस 2? वेरी गुड, चलिए रिवाइज कर लेते। केस 1 क्या है देखिए, केस 1 है हमारा व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। अब गुडविल ऑफ फर्म में क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, फुल गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म जितना रहेगा उससे एंट्री करते हैं, गुडविल रेज कर दिया। फिर पार्टनर को एडमिट करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट ऑफ गुडविल प्लस गुडविल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, दोनों को मिला के, और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशियो। मतलब केस 1 का सिंपल सा लॉजिक है, रेज अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड राइट ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, खत्म। क्या बोला हमने? रेज अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एंड राइट ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ये केस 1 लगेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा? गुडविल ऑफ फर्म से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और जब गुडविल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया है तो हम क्या करते? केस 2 अप्लाई करते। केस 1 केस 2 पेपर में लिखना नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज है, हमको समझने के लिए हमने बोला है, ठीक है। पेपर में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केस 1 क्या है और केस 2 क्या है। तो अंडर केस 2 क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स बट इन सैक्रिफाइस रेशियो, काय में होगा? सैक्रिफाइस रेशियो। फिर पार्टनर को एडमिट करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली, और गुडविल राइट ऑफ होगा अगेंस्ट कैश, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट गुडविल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और अगर नए पार्टनर ने कैश नहीं लाया होगा तो क्या होगा? उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाएगा और गुडविल में क्रेडिट जाएगा। और अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट और कैश बैंक में क्रेडिट। ये विड्रॉल की एंट्री ऑप्शनल है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करती है, जैसे इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है। रिवाइज है पक्का? ये एंट्रीज याद है सभी को? अगर ये एंट्रीज याद नहीं रही तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये एंट्रीज पक्का आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए फिर इस केस में अकाउंटिंग करके बताता हूं। गुडविल अकाउंट, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है,
आपको पेपर में जर्नल एंट्री पूछी है, बैलेंस शीट पूछा है, तो बाकी जितने जरूरी अकाउंट्स वही बनाना, यहां सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स है प्रिहान और काहान। कौन सा रेशो लगेगा? सैक्रिफाइस रेशो लगेगा। कितना गुडविल रेज करना पड़ेगा? उसका शेयर कितना है? 2 लाख। उसका शेयर कितना है? 2 लाख। सही है। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखो। कितना है वो? 3:2, मतलब 3/5:2/5। सही है। 3:2 ही बोला है। यस। अब उसको कितने रेशो के लिए हम एडमिट कर रहे हैं? 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसका मतलब जब हम न्यू रेशो निकालने जाएंगे तो क्या होगा? इसको हम देंगे 1/4, तो बचा कितना? 3/4। और 3/4 का क्या होगा? 3/4 का 3/5 प्रिहान लेगा और 3/4 का 2/5 कहान लेगा। सही है बच्चा? क्योंकि 1/4 शेयर कैसा देना है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो करिए, कितना हो गया? 3 तिया 9 और 5 चौक 20, 3 दूने 6, 5 चौक 20, और इसको 20 में लाने के लिए नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 और 5 चौक 20, 9:6:5। रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये हो गया एनपीएसआर। ये क्या हो गया? एनपीएसआर, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल। अब एक बात और ध्यान दो, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज सेम। 3:2 मतलब 9:6, एक ही बात है। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो विल आल्सो सेम। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो विल बी 3:2। एक सेंटेंस लिख डालने का, कैलकुलेट नहीं करने का। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस लिख डालने का कि एज old ratio of old partners and new ratio of old partnerships is same, sacrifice ratio will also be same। बस खत्म। क्या लिखेंगे? लिखो as, एक यहां पे नोट लिखने का, नोट as old ratio of old partners and new ratio of old partners is same, then sacrifice ratio will also be same। then sacrifice ratio will also be same। खत्म। तो sacrifice ratio क्या हो गया? 3:2। sacrifice ratio हो गया 3:2। करिए, पियान का कितना आएगा? 1,20,000 एंड 80,000। सही है। गुडविल में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। लिखो बाय गुडविल अकाउंट। प्रिहान में डालो 1,20,000 और कहान में डालो 80,000। गुडविल रेज हो गया। गुडविल रेज हो गया तो पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। पार्टनर विल ब्रिंग 2,40,000 एज हिज कैपिटल। लिखो बाय, अब हमारे बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है? बैंक है। बाय बैंक, बाय बैंक, उसमें लिखो 2,40,000। बाय बैंक 2,40,000। फिर उसने गुडविल भी लाया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल के अकाउंट में क्रेडिट डाल दो बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। एंट्री लेना पड़ेगा, एंट्री पूरी लिखना पड़ेगा। उसको एडमिट करने की भी एंट्री, गुडविल को राइट ऑफ करने की भी एंट्री, सारी एंट्रीज आपको लिखना है जर्नल एंट्री में लाइन से। राइट ऑफ की एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
रिवैल्यूशन हो गए, गुडविल रेज हो गया, राइट ऑफ भी हो गया, पार्टनर एडमिट भी हो गया, वैसे सारा पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन एक चीज बच गई, 50% ऑफ विच शैल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। मतलब ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल मिला है, कितना मिला है शेयर, ये मिला है, इसका 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं मतलब लिखिए, प्रीहांस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहांस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीहांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, कहांस कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 1 लाख। इन्होंने वो विड्रॉ कर लिया, उनका शेयर गुडविल का 50% विड्रॉ कर लिया। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर, पॉइंट नंबर 2 क्लियर, पॉइंट नंबर 3 ऑलरेडी ओवर। तो बात सारी खत्म हो गई। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल को टैली कर सकते हैं, आप बैलेंस निकाल सकते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कुछ लोग प्रीहान का निकालिए और कुछ लोग कहान का निकालिए। कितना आया? बोलो। 4,89,080। वेरी गुड। कहान का भी कैलकुलेट करो। 3,72,720। बैलेंस शीट में डालिए बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल्स। $4,89,080, 3,72,720, 2,40,000। तीनों के टोटल करिए। टेलीफोन नंबर है क्या ये? लैक्स थाउजेंड्स में बोलना चाहिए। बोलो कितना आया? 11 लाख। बोलो ना, 1,800। वेरी गुड, 11,01,800। अभी बैलेंस शीट के जो अनचेंज्ड बैलेंसेस वो भी डालना पड़ेगा। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 70,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 70,000। कैपिटल्स आ गया, रिजर्व बढ़ गया। अब असेट्स में चेक करिए। असेट्स में सबसे पहले तो फर्नीचर फिक्सचर आ गया, प्लांट मशीनरी आ गया, स्टॉक भी आ गया, उसके बाद में लैंड बिल्डिंग आ गया, डेटर्स भी आ गए, कैश एट बैंक रह गया। लिखो कैश एट बैंक 52,000। रॉन्ग आंसर, 52,000 नहीं आ सकता। कितना आएगा? 52,000 का बैलेंस था, प्लस 2,40,000 कैपिटल का लाया, प्लस 2 लाख गुडविल का लाया, माइनस 1 लाख गुडविल का लेके गए। कितना बचा? 3,92,000। लिख दो 3,92,000। गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सारे बैलेंसेस लिख दिए हमने। सारे बैलेंसेस लिखने के बाद टोटल करिए, क्या आया? 11,71,800 लाइबिलिटी में। असेट्स में उतने आ रहा है क्या? देखो 11,71,800 आ रहा है क्या? चेक करो।
आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो कुछ गलत किया है, सही करना पड़ेगा। $11,71,800। इस पे आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई। कोई डाउट बचा, कोई पॉइंट बचा, बताइए। एनीथिंग, कंफ्यूजन है कुछ? एडमिशन क्यों नहीं चलता, क्यों चलता भाई? आपको पता है क्या सैक्रिफाइस रेशियो वही आने वाला? और वर्किंग पे मार्क्स होते ना, जितना मैंने काम किया उतना सारा काम आपने करना है पेपर में, करना ही है। कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा वर्किंग करने के लिए, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट ही लगेगा। लेकिन वर्किंग नहीं करे, मार्क्स कट गए तो क्या मतलब आएगा? कर लिया? अगर ये हो गया है, 7th क्वेश्चन देखेंगे। हो गया क्या सबका? 5th वाला, चलिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कल्पना एंड बेला as on 31st March 2020. They share profits and loss in the ratio 3/5 and 2/5 respectively. Balance sheet as on 31st March 2020. Creditors, bills payable, general reserve, profit and loss account, capital accounts of Kalpana Bella, land, building, plant, machinery, generators, closing stock, cash in hand. They decide to admit Shilpa on 1st April 2020 on the following conditions. Shilpa will bring 1,50,000 as her capital for 1/5 share. Goodwill account be opened in the books of the firm for 70,000. क्या बोल दिया? गुडविल अकाउंट बी ओपन, गुडविल अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करना है इसका मतलब क्लोज करना है क्या? नहीं, बोला है स्पेसिफिकली ओपन करो। तो इस केस में क्या होगा? गुडविल सिर्फ रेज होगा, और सिर्फ रेज होके 70,000 बैलेंस शीट में दिखेगा नए फर्म के। ठीक है, अगर ऐसा बोला गुडविल अकाउंट शुड बी ओपन, या बोला गुडविल अकाउंट शुड बी रेज्ड, तो ध्यान रखना ये 70,000 क्या होगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। Land and building be appreciated by 20%, plant machinery be depreciated by 15%, reserve for bad and doubtful debts will be maintained at 5% on debtors. A provision for outstanding legal expenses to be made for 4,750. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. चलिए बनाइए फटाफट, come on. एकदम सिंपल है, सेम टू सेम है, सेम टू शेम है रादर, क्वेश्चन इज सेम, नहीं आया तो शेम। फटाफट बनाइए, चलो ड्राफ्ट करो। रिवैल्यूएशन की जगह नाम चेंज किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बनाइए बिल्कुल फटाफट बनाइए, 10 मिनट में खत्म कर दीजिए कहानी।
कहीं अटक रहे हो क्या? क्लियर एकदम? बनाइए, फटाफट बनाइए।
हो गया क्या दोस्तों? डन? हैव यू गॉट द आंसर्स टैलीड? आंसर्स मैच हुए क्या? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आना चाहिए 20,750, आया क्या एवरीवन? और बैलेंस शीट टैली हुई 8,09,500, हो गई टैली 8,09,500 पे। किसकी बची है? चलो 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 चलो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, बहुत टाइम लग रहा है। चलिए, तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन। अब एक स्टाइल और इसमें एक पॉइंट बचता है, वो हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द बैलेंस शीट ऑफ विनेशा एंड जोत हु आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन रेशियो 3:1 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विनेशा जोत, जनरल रिजर्व, कैश, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। Shobha is taken as partner on 1st April 19 on the following terms. She should pay 1,10,000 as her capital for 1/5 share in future profits and rupees 85,000 as her share of goodwill. A 5% provision for bad and doubtful debts to be created on Sunday debtors. Furniture is to be depreciated by 20%, stock is to be appreciated by 5%, and plant and machinery by 20%. The capital accounts of all partners to be adjusted in their profit sharing ratio by making adjustments through cash. आपको याद है एडजस्टमेंट कैश में भी होती है, लोन में भी होती है, करंट अकाउंट में भी होती है, ठीक है? यहाँ कैश बोला हुआ है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कम ऑन, ड्राफ्ट करो फटाफट, चलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट लगेगा, रिवैल्यूएशन की जगह उसने क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अपन ने वही बोलने का।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट बनेगी ऑन 1 अप्रैल 2019। पार्टनर्स कैपिटल में विनेशा, ज्योत और नई पार्टनर शोभा। इस केस में कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। उसमें बैलेंस है 57,000। पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस डाल देते हैं। $310,000 and $150,000। समझ में आ रहा है क्या आपको? जनरल रिजर्व बचा हुआ है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व 50,000 है, उसको बांटो। कैसे बांटोगे 50,000 को? किस रेशियो में बांटोगे? 3:1 बांटो। कितना आएगा विनेशा के लिए? वेरी गुड, 37,500 और 12,500। जनरल रिजर्व दे दिया। ठीक है, रिवैल्यूएशंस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 से शुरू हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी क्रेडिटेड एट 5%। तो चेक करो सन्ड्री डेटर्स कितने हैं हमारे? 36,000 है। पीडीडी बनाइए 1,800। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एंट्री हो रही है, या एंट्री पूछी नहीं है। डेटर्स 36,000 लेस पीडीडी 1,800। ठीक है, आउटर बैलेंस आएगा 34,200। आउटर बैलेंस विल बी 34,200। फर्नीचर इज टू बी डिप्रीशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर देखो कितना है, फर्नीचर है 80,500। 8 दूने 16, 16,100। फर्नीचर the new value will be 64,400. Sure, 64,400. स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक कितना चेक करो, स्टॉक है हमारा 46,000, उसका 5% निकालो 2,300 आएगा। क्या करना है 2,300 से? स्टॉक को एप्रिशिएट करना है, वैल्यू बढ़ाना है। पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्रेडिट और डेबिट जाएगा स्टॉक में। बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,300 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टॉक लिख दीजिए 48,300। बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 48,300।
एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखता है आगे, एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, मतलब ये अप्रिसिएशन ही करना है। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रिएट कर दो 28,000 बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और वो हो जाएगी 1,68,000, 1,68,000, 140 है, 20% अप्रिसिएशन, 1,68,000, सही है। पॉइंट नंबर 2 ओवर, पॉइंट नंबर 3 ओवर, पॉइंट नंबर 4 भी ओवर। स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड, प्लान मिशन 20%, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कैपिटल एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1 एडमिशन के बारे में, तो रिवैल्यूएशंस तो इतने ही है, ठीक है। चलिए रिवैल्यूएशंस को फाइनल कीजिए। प्रॉफिट दिख रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, विनेशा या विनीशा जो भी है, और ज्योत। प्रॉफिट कितना आ रहा है चेक करो, 12,400। ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा, 3:1। प्रॉफिट है, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ, पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 3,100 एंड 9,300, 9,300। 85,000 वो गुडविल का शेयर ला रही है। क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट। यहां पे भी 1/5 शेयर कैसे देना है ये नहीं बताया, तो ऑब्वियसली इनका जो आर्गुमेंट था कि सर अगर ऐसा ही है तो हम हर बार सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे क्या, तो वर्किंग नोट के तौर पे करना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ सैक्रिफाइस शेयर क्या आएगा, 3:1 ही आएगा। तो आप 1 मिनट में वर्किंग नोट कर लो और अपन सैक्रिफाइस शेयर में बांटते हैं उसको। वर्किंग नोट कर लो फटाक से। गुडविल रेस किया, सैक्रिफाइस रेशो में पार्ट दिया वेनेशा को और जोत को। रफ में अगर देखना है तो ओल्ड रेशो विनेशा, जोत और शोभा। ओल्ड रेशो क्या है, 3/4:1/4। न्यू रेशो, न्यू रेशो देना कितना है उसको, 1/5 शेयर, 1/5 दे दिया तो बचा कितना, 4/5, 4/5 का 3/4 और 4/5 का 1/4, सही है। 4 त्रिक 12, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 5 चौक 20, 3:1:1। न्यू रेशो आ गया। अब फिर से वही कर सकते हैं आप कि ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स and new ratio of old partners is same, therefore sacrifice ratio will also be same. बट वो क्या एक वर्किंग करके रखना बहुत जरूरी है। चलिए गुडविल को बांट दीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर उसको एडमिट करेंगे, 1,10,000 कैपिटल ला रही है वो। लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू शोभास कैपिटल अकाउंट,
कैश अकाउंट डेबिट टू शोभा's कैपिटल अकाउंट 1,10,000 बाय कैश अकाउंट 1,10,000। गुडविल भी ला रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 85,000। गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट एडजस्ट हो गया गुडविल का। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ। तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 एक बार पढ़ लो। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग एडजस्टमेंट्स थ्रू कैश अकाउंट, राइट। अब उसके लिए सबसे पहले हमको रफ बैलेंसेस लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, रफ बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। विनीशा का करो, 3,10,000, 37,500, 9,300, 63,750, 63,750। तो बैलेंस कितना आ रहा है, 4,20,550। और वैसे ही जोत का भी निकालो, 1,86,850। आप चेक करो बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, अब यहां से एडजस्टमेंट करना है हमको, उसके लिए एक वर्किंग करना पड़ेगा। लिखिए यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, 1 कौन सी थी, सैक्रिफाइस रेशियो वाली। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इनटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। पार्टनर्स लिखो यहाँ पे, सबसे पहली है विनेशा या वनीशा जो भी है, ज्योत और शोभा। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट लिखना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, अपन ने निकाला है वर्किंग नोट नंबर 1 में, वो है 3:1:1। सही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखने का रिक्वायर्ड कैपिटल बैलेंसेस, ब्रैकेट में लिखो टेकिंग शोभा's कैपिटल एज बेस, टेकिंग शोभा's कैपिटल एज बेस। अभी एक शेयर के लिए शोभा ने कितना रुपया कैपिटल लाया, 1,10,000 लाया कि नहीं। एक शेयर के लिए उसने लाया 1,10,000। जोत का शेयर कितना है, एक ही है, तो कितना होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए 1,10,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक शेयर के लिए 1,10,000 है, तो 3 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, ₹3,30,000 होना चाहिए। तो ये हो गया रिक्वायर्ड कैपिटल, 330, 110, 110। समझा कैसे निकला, वो सिंपल सी बात है। एक शेयर के लिए 110 है, तो एक शेयर के लिए कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए 110, और 3 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, 3,30,000 होना चाहिए। सही है। फिर नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअल कैपिटल बैलेंसेस फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। एक्चुअल कैपिटल बैलेंसेस फ्रॉम लेजर अकाउंट्स कितना देखो, 420,550, 4,20,550।
जोत का कितना है देखो, 186,850, 186,850, और शोभा का उतना ही है 1,10,000। नीचे लिखो देयरफॉर नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। देखो समझो बात को, ये कैपिटल चाहिए, ये कैपिटल है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। 4,20,550 कैपिटल है और चाहिए 3,30,000, मतलब कितना एक्सेस है, 90,550 एक्सेस, 90,550 एक्सेस। सही बच्चों, इधर देखो क्या हुआ, 1,10,000 का कैपिटल चाहिए, 1,86,850 है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा निकालो, 76,850 एक्सेस, और यहाँ पे नील, ना ज्यादा है ना कम है, ना ज्यादा है ना कम है, नील। अब अगर एक्सेस कैपिटल है तो कैपिटल में डेबिट डालना चाहिए, डेफिसिट कैपिटल होगा तो कैपिटल में क्रेडिट डालना चाहिए। अब ये डेबिट क्रेडिट तो हम कर देंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां देंगे, तो एडजस्टमेंट कैसे करना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर एडजस्टमेंट कैश में करना है तो कैश में डेबिट क्रेडिट आएगा, नहीं तो करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आएगा, नहीं तो लोन अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट आ सकता है। पार्टनर्स के लोन में भी जा सकता है, कैश में भी जा सकता है, करंट में, इन तीन अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो सकता है। एक्सेस है तो कैपिटल में डेबिट, कैश, लोन या करंट अकाउंट में क्रेडिट। डेफिसिट है तो कैपिटल में क्रेडिट, कैश, लोन या करंट अकाउंट में डेबिट। बात क्लियर है? यहां एक्सेस है तो वापस करेंगे हम। चलिए 90,550 वापस करना है, क्या करेंगे, 90,550 से विनिशा को डेबिट करेंगे, 90,550 टू कैश, एक्सेस था वापस कर दिया। 76,850, 76,850 ये भी वापस कर दिया। तो विनिशा और जोत को डेबिट, कैश में होगा क्रेडिट, लिख दो यहां पे, बाय विनिशा कैपिटल अकाउंट 90,550 बाय जोत, बाय जोत्स कैपिटल अकाउंट 76,850। अभी जो रफ बैलेंस है उसको हटा दो, पेंसिल से जो लिखे थे इसका कोई काम नहीं हमको। अब अकाउंट में क्या हो गया, रिक्वायर्ड बैलेंस आ गए, लिख दो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर कैलकुलेट करोगे तो जो रिक्वायर्ड है वही बराबर दिखेगा यहाँ पे, 330, 1,10,000 और इधर भी 1,10,000। ये हो गया आपके पार्टनर्स अकाउंट क्लोज्ड। लगे हाथ आप कैश कितनी है वो भी देख लो, 57,000 प्लस 1,10,000 प्लस 85,000, और उसमें से दे दिया हमने 90,550 और दे दिया हमने 76,850। करो उसका बैलेंस कितना आ रहा बताओ। अब बैलेंसेस पुट अप करो बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल्स, $3,30,000, 1,10,000 और 1,10,000, तीन और एक चार और एक पांच, 5,50,000। सही है? बाकी बैलेंसेस डालो जो अनचेंज्ड है, पार्टनर्स कैपिटल हो गया
जनरल रिजर्व बढ़ गया, बैंक ओडी है, बैंक ओडी है 60,500, बैंक ओडी के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 26,000 और है बिल्स पेएबल, और बिल्स पेबल है 13,000। लाइबिलिटीज खत्म, असेट्स में आ जाओ। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग है 2,50,000, नो चेंज इन बैलेंस। फर्नीचर आ गया, प्लांट मशीनरी आ गया, स्टॉक भी आ गया, डेटर्स भी आ गए, कैश, कैश में बैलेंस है 84,600। अगर आपने सब कुछ लिख दिया है तो टोटल करो, टोटल शुड मैच। हो रहा है, दैट्स ऑल। तो यहां क्या हुआ, कैपिटल एडजस्टमेंट हुए। कैपिटल बैलेंसेस कैसे लिखेंगे ये आपको यहां पे समझ में आया, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही ध्यान दो कि ये कहां कहां हो सकता है। ये कैश में हुआ, कैश के बजाय कहां हो सकता है, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हो सकता है, या पार्टनर्स लोन अकाउंट में भी हो सकता है, या एडजस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, तीन में से। एक्सेस होगी तो कैपिटल में डेबिट जाएगा, डेफिसिट होगी तो कैपिटल में क्रेडिट आ जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना। डेफिसिट मतलब कैपिटल कम है तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेस मतलब कैपिटल ज्यादा है तो वो घटाना पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ट्वेल्थ क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट देखो, 6th पॉइंट। The capitals of old partners are to be adjusted in their new profit sharing ratio by making adjustments through current accounts of partners। मतलब कैश लाना नहीं, ले जाना नहीं, सीधा करंट में डेबिट क्रेडिट डाल देना, खत्म। कहीं वो लोन में भी बोलेगा, जैसे 13 में देखो क्या दिया है, 13 में लोन बोला, देखो पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, 5 पढ़ो। The capital accounts of all partners should be adjusted in their profit sharing proportion through their loan accounts। मतलब सीधा सीधा पार्टनर को लोन बताना है। कैपिटल कम होगा तो कैपिटल में क्रेडिट, लोन में डेबिट जाएगा। कैपिटल ज्यादा होगा तो कैपिटल में डेबिट, लोन में क्रेडिट जाएगा। समझ में ये बात? गुड। तो एक क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, करना है कोई भी एक क्वेश्चन करना है तो कर डालो। जैसे 12 बोलो या 13 बोलो, कौन सा करना चाहोगे? या 14 करो फिर से, करंट अकाउंट में 14 13 करना है, 14 करो ना, 14 करो। अच्छा क्वेश्चन है 14। चलो स्टार्ट करो 14 क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। में हाँ ऑब्वियसली बैलेंस रहेगा तो बैलेंस शीट में आएंगे, करंट भी आएंगे। ओके पॉइंट है। Sonu Monu are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. Their balance sheet on 31st March 2020 as follows. Capital account Sonu Monu, reserve, creditors, bills payable, land building, stock, furniture, debtors, investment, cash at bank. On 1st April 2020, they admit Keyur as partner on following terms. Keyur shall bring 62,500 as capital for 1/4 share in the profit of the firm. Keyur shall pay 20,000 as share of goodwill in cash. The amount of goodwill withdrawn by old partner। ठीक है, अपन ने ये देखा है कैसे करना है। The assets and liabilities are revalued in land building under value 20%, furniture stock to be debited 10%, 5% respectively, 5% RDD maintained on debtors. The capital accounts of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by making necessary adjustment through their current account. Prepare profit and loss adjustment account,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ऑब्वियसली करंट अकाउंट दिखाने पड़ेंगे। कहाँ दिखाने पड़ेंगे? बैलेंस शीट में सीधा, अकाउंट्स बनाने नहीं है, बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेंगे। बनाइए क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट बनाइए, फटाफट।
सभी को समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया पक्का? ओके, आंसर्स मैच हुए क्या चेक करो उसके। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट 35,500 आ रहा है, बैलेंस शीट 468 पे टैली हो रही है क्या? 4,68,000 पे सभी की। दैट्स टू गुड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गुड। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, एडमिशन के क्वेश्चंस आपको पेपर में जब आएंगे तब सारे करना है। आपने ये क्वेश्चंस की रिवीजन प्रॉपरली करनी है अभी, और आगे भी अपन इसको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा रिटायरमेंट। क्या रहेगा? रिटायरमेंट।